मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना की नगर पंचायत में इस समय हम मौजूद हैं और हमारे साथ समाजवादी राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन के प्रत्याशी उमा त्यागी के पति सुबोध त्यागी जी मौजूद हैं। पुराना राजनीतिक एक परिवार है और बुढ़ाना की जनता ने इस बार इनको बुढ़ाना में विकास करने का मौका दिया है। इनसे सीधा बात करते हैं। त्यागी जी, पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आप। धन्यवाद। क्या कहना चाहोगे? बुढ़ाना की जनता ने आपको स्वीकार किया है, पहले तो बुढ़ाना की जनता के लिए आप क्या कहना चाहोगे? बुढ़ाने की जनता का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं उनकी सेवा कर सकूं और इस कस्बे के विकास के लिए कार्य कर सकूं। मैं उनका बहुत 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 उनका शुक्रिया अदा करता हूं। बुढ़ाने में क्या वो ऐतिहासिक कार्य होंगे कि जनता आपको भुला ना पाए? हमने मौका दिया था उनको, उनके अलावा कोई और ऐसे काम नहीं करा सकता। जो भी सरकारी योजनाएं आएंगी उनका सीधा जनता को लाभ मिलेगा। उसमें बीच में कहीं कोई बार्गेनिंग नहीं होगी। सफाई के काम हैं, सड़कों के काम हैं, नई स्कीम आएगी, पता करेंगे। अभी तो शपथ भी नहीं हुई है। नगर पंचायत की कितनी संपत्ति बाकी छोड़ी गई है, उसमें जो भी ऐसी चीज़ खड़ी की जा सकेगी जो जनता के हित में हो, उसे तैयार कराया जाएगा, वो बनाई जाएगी। चुनाव के समय में हम लगातार जनता के बीच आपके यहाँ पर भी पहुँचे थे, तो यहाँ पे जो आम जनता की समस्या थी कि जी रोडवेज का हर चुनाव में वादा होता है, रोडवेज की व्यवस्था आज तक नहीं हो पाई। 4-5 बार रोडवेज बस स्टैंड बुढ़ाने बनाया जा चुका। पता लगता है कुछ हिस्से में भूस भरा हुआ है, कुछ में अब वो बिल्कुल बिना किसी प्लानिंग के कस्बे का पैसा गलत तरीके से लगाया गया। सही जगह चुनी नहीं गई, केवल पैसा खर्च करने के लिए। हम ये कोशिश करेंगे कि रोडवेज बस स्टैंड के लिए सरकार से इस तरह की लिखा पढ़ी करें कि ऐसी जगह मिले जहाँ रोडवेज बस स्टैंड बना के आम जनता को सुविधा मिले। ये जिस जगह बनाया गया है ये तो जनता के हित में है ही नहीं, ये तो गलत, ये तो केवल पैसे का मिसयूज हुआ है। यहाँ के युवाओं से भी हमारी बात हुई। युवाओं का कहना है कि चुनाव में हमारी वोट लेने के लिए, हमें रुझाने के लिए वादे होते हैं, लेकिन आज तक युवाओं के लिए कोई खेलने का मतलब स्टेडियम तक नहीं है यहाँ पे। देखो, 25-30 साल जो लोग चकबंदी कमेटी के अध्यक्ष रहे हैं, पुराना 90-91 से चकबंदी की प्रक्रिया से गुजर रहा है। उसके लिए बाकायदा चकबंदी कमेटी होती है। जो नगर पंचायत की कमेटी है वो चकबंदी कमेटी होती है। नगर पंचायत अध्यक्ष चकबंदी कमेटी का अध्यक्ष होता है। 3.5% बुढ़ाना में कटौती हुई। करीब 1700 बीघा जमीन सार्वजनिक उपयोग के लिए लोग किसानों के खातों से काटी गई है। अभी तक मेरी जानकारी में ऐसी कोई बात नहीं है कहीं भी सार्वजनिक उपयोग के लिए कस्बे के नज़दीक ज़मीन छोड़ी गई हो। अब मौका मिला है, ये कोशिश करूँगा। जिम्मेदारी मेरी पत्नी को दी है, कानूनन वही जिम्मेदार है। हम भी जैसे कस्बे के और नागरिक सब सहयोग करेंगे। हम भी ये कोशिश करेंगे नज़दीकी की वजह से अच्छे अच्छे सुझाव दें और इस बात का पता कर कि उस ज़मीन का क्या हुआ है, उसका सार्वजनिक उपयोग के लिए कैसे प्रयोग किया जाए। स्टेडियम बच्चों की ज़रूरत है, बहुत कस्बा बढ़ चुका है। कहीं भी अब जब व्यवस्था संभालने का मौका मिलेगा शपथ ग्रहण के बाद, तो ये पता कर अगर कहीं भी ज़मीन की व्यवस्था हुई तो स्टेडियम के लिए निश्चित रूप से कार्य किया जाएगा। आपकी पत्नी को जनता ने यहाँ पे मौका दिया है, महिलाओं के लिए क्या वो अलग से कार्य होंगे कि जनता आपकी पत्नी को याद रखे कि उनको मौका मिला तो महिलाओं के लिए भी उन्होंने सोचा? देखो, बात ये है, सही मायने में ये सवाल आप मेरे से तो गलत कर रहे। ये सवाल तो भाई अध्यक्षा का ही है, लेकिन मैं ये अपनी तरफ से एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि महिलाओं को मौका मिला है तो उनकी जो समस्याएं हैं, कहीं ना कहीं एक महिला अध्यक्ष बनी है तो उन्हें इस पर काम करना चाहिए और हमारा सहयोग रहेगा उस पर काम कराने के लिए। सबसे पहले जो यहाँ पे निवर्तमान में चेयरमैन थे भारतीय जनता पार्टी के, वो लगातार चर्चाओं में रहे हैं। रोजाना हम भी न्यूज़ के माध्यम से देखते थे उनके किस्से। आपका कार्यकाल कैसा रहने वाला है? क्या आप भी इसी तरह से चर्चाओं में रहेंगे या आपकी चर्चाओं में रहने का कारण दूसरा होगा? कोशिश तो यही रहेगी कि जिस तरह की चर्चाएं रही हैं उस तरह का कोई काम ना करूं। ऐसे काम हमारे, देखो, हमारा परिवार का राजनीतिक इतिहास रहा है। हमारे फादर 2 बार चेयरमैन रहे हैं। इस कस्बे की सीमा जब भी बढ़ी, दोनों बार उन्हीं के कार्यकाल में बढ़ी और किसी चेयरमैन ने कभी कोई
इस तरह की कोशिश नहीं की। ऐसी सड़कें उनके द्वारा बनाई गई हैं कि आप उस टाइम के अगर कोई लोग हों तो पूछ लें आप कि जो प्रदेश सरकार की योजनाओं से बन सकती थी, लेकिन बिना किसी एड के, बिना कोई नगर पंचायत को आमदनी हुए, अपने स्रोत से, अपनी कोशिश से उन्होंने उन सड़कों को बनाने का काम किया। हमारी ये कोशिश है कि परिवार की जो लाइन है उस पर ही चलने का पूरा प्रयास होगा और ऐसे काम करके चर्चा में आने की कोशिश होगी जो जनता की सुविधा के लिए हो, जिनसे जनता को फायदा मिले। तो बुढ़ाने में आपके कार्यकाल में क्या वो ऐसा अलग हटकर कार्य होगा कि अब तक किसी ने ना तो कराया हो और ना आगे करा सके? नहीं, इस तरह के दावे तो नहीं करने चाहिए कि कोई ना कराया हो ना करा सके, ऐसा नहीं है। सब लोग सक्षम है, सबकी अपने अपने विजन है, सबकी अपनी अपनी सोच है, लेकिन ये कोशिश जरूर होगी कि ऐसे काम हो कि लोग याद रखें कि हाँ उस कार्यकाल में इतने अच्छे काम हुए हैं। ये पूरा प्रयास रहेगा और पूरी इसके लिए ईमानदारी से, निष्पक्षता से काम किया। बुढ़ाने की जनता बड़ी उम्मीद की नज़र से आपको चुनाव से पहले देख रही थी और अब आपको मौका भी दे दिया है, तो अब जो उम्मीदें जनता की है कितना खरा उतर पाओगे? इसमें कोई दो राय नहीं है। जो जो ऐसा नागरिक है जो राजनीति नहीं करता, जिसका कोई बहुत ज़्यादा सक्रिय भूमिका नहीं है, केवल और केवल उनका काम उन्हें सीधा नगर पंचायत से, जो नगर पंचायत के काम है उनसे उनका जुड़ाव है, उन लोगों ने मन से वोट दिया और सच बात यह है हम पे विश्वास करके वोट दिया। हम उनके विश्वास पर पूरी तरीके से खरे उतरेंगे। ये वायदा है, ये घोषणा है, ये आप लोगों के सामने ये बात कही जा रही है कि ऐसे लोगों को निराश नहीं होने दिया जाएगा। जिन्होंने यकीन किया है पूरी तरीके से उनके विश्वास को कायम रखा गया। बुढ़ाने में चुनाव से पहले लगातार हम जनता के बीच जैसे जा रहे थे, तो अभी भी कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पर विकास कार्य राह तक रहा है। सही बात है, पार्शलिटी अपनाई गई है, पार्टीबाजी से काम हुआ है, ज़रूरत के हिसाब से काम नहीं हुआ। अब की बार ये कोशिश होगी कि किसी को ये कहने का मौका ना मिले कि हमारे यहाँ काम नहीं हुआ। सब जगह काम होगा, जहाँ ज़रूरत है वहाँ पहले काम होगा। जैसे जैसे ज़रूरत होगी ये कोशिश होगी कि उसे जल्दी से जल्दी उस काम को ठीक कराया जाए। बुढ़ाने की जनता के लिए कोई ऐसी बात जो जनता आपके 5 साल तक इस बात को ना भुला पाए? सच बात तो यह है कि लोगों ने एहसान किया है, बहुत बड़ी ताकतों से लड़ाई थी। आप प्रेस के लोग भी वहाँ देख रहे थे क्या क्या हालात थे, लेकिन जनता की ताकत ने, जनता के दिए हुए समर्थन ने, विश्वास ने जीतने का मौका दिया और सब ताकतें नाकामयाब हुई। यही संदेश है कि जिस तरीके से सड़कों पर आके लोगों ने लड़ाई लड़ी, बैलेट पे मोहर लगाते हुए लड़ाई लड़ी, हम उस विश्वास को कायम रखेंगे। 5 साल बाद भी लोग ये नहीं कह पाएंगे कि जो हमने यकीन करा था ये उससे कहीं हटे हैं। बिल्कुल उस पर कायम रहकर काम किया जाएगा। जो समस्याएं अभी चुनाव में सामने आई हैं, 5 साल के बाद किस तरह की तस्वीर बुढ़ाना की होने वाली है? इन समस्याओं का कितना समाधान होने वाला है? ये कोशिश है। समस्याएं कस्बे में सब जगह घूमे हैं, हर सड़क पर घूमे हैं, सब जगह आए गए हैं, हर मोहल्ले में घूमे हैं, बहुत चीज़ पता लगी हैं। अपने सब लोगों से जो हमारी तरफ से सभासद लड़ रहे थे या जो सभासद हुए हैं, हम सब लोगों से बात करेंगे, कोशिश करेंगे कि कहीं भी कोई ऐसा काम बाकी ना रहे जिससे जनता को कहीं असुविधा हो रही। 5 साल बाद बुढ़ाने की तस्वीर बदलने वाली है। उम्मीद तो ये रखनी चाहिए। इस उम्मीद के साथ आए हैं तो इस उम्मीद को कायम रखेंगे और पूरी तरीके से तस्वीर बदलने का काम करेंगे। इंडिया प्लस न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और एक बार फिर से आपको शुभकामनाएं। आपका भी धन्यवाद, आपने मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया और आपके माध्यम से मैं कस्बे की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने अपने पुरजोर समर्थन से इस पद पर बैठाने का काम किया है और हमको ऐसा काम नहीं करेंगे उनके विश्वास को ठेस पहुंचे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो हमारे साथ में गठबंधन की प्रत्याशी उमा त्यागी के पति मौजूद थे, जो बता रहे थे कि बुढ़ाना में 5 साल के बाद तस्वीरें कुछ और ही नज़र आने वाली हैं। लेकिन देखना होगा 5 साल के बाद बुढ़ाने में किस तरह के बदलाव इनके कार्यकाल के बाद देखने को मिलते हैं। मैं अपने सहयोगी सुधीर चौधरी के साथ तनवीर मलिक, इंडिया प्लस न्यूज़, मुजफ्फरनगर, बुढ़ाना। इंडिया प्लस न्यूज़, सिर्फ वही जो सही।